उपस्थित अपने वरिष्ठ वक्ता सर अशोक सर ब्रिज किशोर सर, ब्रिजराज किशोर सर, आप जी सर ब्रिज किशोर सर, ब्रिजराज किशोर सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जितने भी हमारे यहाँ पर सीनियर्स और जूनियर्स जो यहाँ पर प्रशिक्षण हम लोग लेने आए हैं, हमारा 3 दिन का बहुत ही उत्साहवर्धक प्रशिक्षण हमारा 11 नवंबर 2024 से आरंभ हुआ और आज इसका लास्ट डे 13 नवंबर 2024 है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे प्रथम दिवस का जो हमारा जो प्रशिक्षण 3 दिवसीय अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण जो प्रारंभ हुआ वो बड़े ही उत्साह के साथ सबसे पहले प्रार्थना सभा से ये प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमारे तीनों ट्रेनीज जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया, श्रीमती सीमा गौहर मैम, श्रीमती सुषमा तोमर मैम और हमारे दिलशाद सर और हमारे वरिष्ठ वक्ता शाजीब सर, उनके द्वारा ट्रेनिंग की शुरुआत की गई। शाजीब लतीफ़ सर के द्वारा हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में निम्न बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई। इसमें सबसे पहले उन्होंने हमें लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताया, किस तरीके से हमें लैंग्वेज को बच्चों को सिखाना है। उसमें उन्होंने हमें लैंग्वेज स्किल्स पे चर्चा की। नंबर फर्स्ट उन्होंने लैंग्वेज की स्किल्स बताई LSRW करके, कि लैंग्वेज को हमें लिसनिंग और की पावर डेवलप करनी है बच्चों में, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और उसके बाद उन्होंने बताया कि लैंग्वेज के कंपोनेंट्स क्या हैं और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की क्या पेक्युलरिटीज़ हैं और क्या जो है इंटरकेसीज हैं, क्या पेचीदगियाँ हैं, कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पर हम उसको अच्छे तरीके से प्रभावी शिक्षण में शामिल नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बहुत सी चीज़ें हमें बताई गई। और उसके बाद उन्होंने डिफरेंस करवाया हमें कि सब्जेक्ट की ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो सब्जेक्टिव है कि नहीं, ये सब और अदर लैंग्वेजेस से कैसे ये भिन्न है। उसके बाद हमें गतिविधि के माध्यम से बड़े ही रोचक तरीके से हमें 2 ग्रुप में बांटा गया और हमारे बीच टॉपिक को अलॉट किया गया और हमें चार्ट के माध्यम से विभिन्न टॉपिक्स दिए गए और उस पर चर्चा की गई। सबने अपने अपने राय रखी और किस तरीके से इसको हम प्रभावित इंग्लिश विषय को कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा की गई। और उसके बाद द्वितीय दिवस में हमने हमारे प्रशिक्षण का दिन बहुत ही उत्साह के साथ दोबारा फिर उसी उत्साह के साथ हमने इसका प्रारंभ किया। और द्वितीय सत्र में सुषमा मैम द्वारा लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स सिखाने हेतु विभिन्न गतिविधियों को कराया गया, जिसमें हमने बहुत ही रोचक तरीके से पार्टिसिपेट किया, सभी को बहुत मज़ा आया। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स थे जो हम लोगों को नई नई बातें बताई गई कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो एक तरह से फिक्स नहीं है, लैंग्वेज जो है चेंज होती रहती है। हम ही लैंग्वेज को बनाने वाले हम ही हैं और हम किस तरह से तोड़ फोड़ कर लैंग्वेज कैसी थी और कहाँ पहुँची, इसका एग्जाम्पल सर ने बहुत अच्छा शाजीब सर ने दिया था हम लोगों को कि पहले एक मुहावरा था जो अब प्रचलित है कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो ये हम लोगों को पता नहीं था कि ये कुत्ता वर्ड नहीं है यहाँ पर था कुत्ता जो धोबी जो है कपड़े जो है गंदे और साफ उस पर लटका दिया जाता था। तो नई बात पता चली कि ये एक्चुअल वर्ड जो था वो कुत्ता था, लेकिन अब उसको मैनिपुलेट होते होते अब बन गया कुत्ता। तो ये सब चीज़ें नई बातें हमें इस ट्रेनिंग में पता चली जो बहुत ही हमारे लिए नई थी। इसके बाद शाजीब सर द्वारा PPT के माध्यम से कई सेलिब्रिटीज़ की फोटो दिखाई गई और कुछ ऐसे गाने दिखाए गए। उसमें उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये समझ में आ रहा है, तो क्योंकि वो लैंग्वेज दूसरी थी तो हमें अच्छे से हमको समझ नहीं पाए। तो उन्होंने यही बताया कि जब तक लैंग्वेज बच्चों तक आपकी बात नहीं पहुँचेगी, लैंग्वेज यही मीडियम है जो बच्चों तक हमें पहुँचाना है। अगर आपकी लैंग्वेज बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं उसको तो अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर कि बच्चा पहले सुने, उसको अच्छे से सुने, उसको उसके बाद बोले, उसके बाद उसको रीड करे और उसके बाद राइटिंग की बात बाद में आती है। उसके बाद सर ने लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई कि किस तरह से लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और बिना अगर हम समझेंगे नहीं कम्युनिकेट, अब वही गाने के जरिए से दिखाया गया कि क्या आप इसको समझ रहे हैं, तो हम दूसरी लैंग्वेज में था वो हम समझ नहीं पाए। तो सबका जवाब था कि नहीं। तो यही बात थी कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन है हमारी, तो बच्चों को भी बोलने का मौका दे, वो चाहे गलत सही तो सही करने का जो है वो हमारे अंदर, हम टीचर हैं तो ये हुनर तो हमारे अंदर होना चाहिए। बच्चा गलत बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन की बात की गई
कि बच्चे जो है क्योंकि वैसे ही परिवेश से आते हैं तो उनके लिए इंग्लिश बोलने में, उनका उच्चारण करने में उनको टफ लगती है। तो इसके लिए बताया गया कि उनके उच्चारण को देखें, समझें और उनको बताएं और जो भी पढ़ाएं उसको बहुत ही रोचक तरीके से बताएं ताकि बच्चों को वो समझ में आए। उसके बाद हमारी सर ने हेलन टिफिन एक साइड वो थे इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश के कुछ टर्म्स हम लोगों को उनके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया। शाहदेव सर ने एडॉप्ट, एडैप्ट और एडेप्ट के बारे में बताया कि लेवल 1 जो है लर्निंग का वो एडॉप्ट है, हम एक्वायर करते हैं नॉलेज, उसके बाद जब हम थोड़ा सा उसमें अच्छा करते हैं तो वो एडैप्ट में बदल जाती है और जब हम एकदम परफेक्ट हो जाते हैं तो वो निपुणता या एडेप्ट की कॉन्सेप्ट को वो बिल्डिंग करती है। उसके बाद सर ने हमें इम्प्रिसिज्म बेस्ड क्लास बताई कि हमें जो भी पढ़ाएं आप ऐसा ना हो कि अमूर्त हो, बच्चा वो देख रहा है, बच्चा जब देखेगा समझेगा वो मूर्त हो। क्लास में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाएं, यहाँ इंग्लिश की बात है तो उसको मूर्त बना के पढ़ाएं, अनुभव करके बताएं उसको। फिर बच्चा जो है जब उसको समझ में नहीं आता तो वो रटने की क्षमता या दूसरे को कॉपी करने की, सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग को बताया। हमारे सारे ट्रेनर्स जो थे बहुत अच्छे से हम लोगों ने हमने एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल दे के। और इस तरह से निगेशन ऑफ रोट लर्निंग, उन्होंने कहा कि रटने की क्षमता बच्चों में कम होनी चाहिए, समझ की क्षमता डेवलप करिए। इसके बाद हम सभी को 2 ग्रुप में बांटकर लैंग्वेज लर्निंग की फैसिलिटीज और उसकी पेचीदगियाँ बताई गई, फिर प्रोनाउंसिएशन पर चर्चा की गई, फिर सीमा मैम द्वारा वर्ड एक्सेंट की कैसे बोलना है, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को कैसे आपको उच्चारण करना है, इसके बारे में बताया गया। और इस तरह से हमारा दूसरा दिन का समापन हुआ। अब तृतीय दिवस के बाद तीसरे दिन का प्रारंभ हम फिर बड़े उत्साह के साथ प्रार्थना सभा के साथ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ट्रेनिंग पर चर्चा की गई। क्वेश्चन बच्चों को पुट अप करने बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, जो भी आप पढ़ाएं उसे क्वेश्चन करें ताकि बच्चा कंटिन्यूअस उसमें ध्यान दे पाए। ऐसा नहीं कि बच्चा क्लास में आपने पैरा पढ़ाया और बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, आप क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा अवेयर रहेगा कि हाँ मैम या टीचर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसरिंग जो एक अच्छा जरिया है बच्चों को एक्टिव करने के क्लास में। उसके बाद हमें जो दिलशाद सर ने बताया कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं और कैसे उनकी वोकैब अच्छी करें, इसके लिए हमें फ्लैश कार्ड वाली एक्टिविटी कराई गई। फ्लैश कार्ड पे हमने विभिन्न हम लोगों ने बहुत तरीके के फिगर्स बनाए, पिक्चर बनाई और फिर बच्चों के उससे हम सब स्टूडेंट बन गए थे और उसके माध्यम से हमने बच्चों को कैसे वोकैब को स्ट्रॉन्ग किया जाए इसके बारे में बताया गया। इसके बाद सीमा मैम द्वारा फ्लैश कार्ड की एक्टिविटी कराई गई। उसके बाद हम सभी को प्रोज और पोएट्री में पढ़ाने में क्या डिफरेंसेस है, प्रोज और पोएट्री में क्या मेन डिफरेंस है कि प्रोज कैसे पढ़ाना है, पैराग्राफ राइटिंग या पैरा कैसे बनता है कॉम्पोजिशन, और पोएट्री में क्या होता है, पोएट्री में हाव भाव। और हम कोई भी पोम पढ़ाएं बच्चों को या कोई ऐसी पोएट्री पढ़ाएं तो बच्चों को हाव भाव के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ जो भी पढ़ाएं आप तो बच्चे उसको जल्दी कैच करते हैं। तो प्रोज और पोएट्री की टीचिंग के बारे में चर्चा हुई। इसके बाद सर द्वारा हमें शाहदेव सर द्वारा कि फ़ोन एक ऐसी लत लग गई है, हर इस वक्त एरा जो है वो मोबाइल का है, तो मोबाइल का इस्तेमाल हम पॉजिटिव वे में करें ना कि नेगेटिव में। हमें करना क्या है कि मोबाइल का इस्तेमाल करें जानकारी के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि दिन भर उसमें लगे रहे, उससे बच्चे पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आजकल बच्चे भी फ़ोन के बहुत हैबिचुअल हो गए, तो इससे दूर रहें। हमारी सोचने की क्षमता जो है, क्रिएटिविटी हमारे माइंड की वो खत्म हो गई है। फ़ोन के जरिए हम सिर्फ कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च कर लेते हैं, गूगल पे देख लेते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग और ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ये हमारे सब शिक्षक के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए फ़ोन एक तरह से अभिशाप बन चुका है। विज्ञान को कहा गया विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी, तो ये दोनों प्रूव कर रहा है कि हमारी नॉलेज इससे हम जो है फट से चेक कर लेते हैं हमें, लेकिन हमारी सोचने की क्षमता जो हम चीज़ों को लेने में, खोज करने में एक रिसर्चर की तरह काम करते थे, वो नहीं है। बस उठाया फ़ोन, गूगल पर सर्च किया, दैट्स बस ऑल एंड। तो ये होना नहीं चाहिए, इससे हमें दूर रहना है। और साइंस का एरा है लेकिन हमें इससे दूर रखना और अपने बच्चों को भी घर में, चाहे अपने हम टीचर्स हैं स्कूल में रहते हैं तो बच्चों को भी इससे दूर रखने की बात बतानी है। और थैंक यू सो मच सर। मैं यहाँ पर सभी टीचर्स, ट्रेनर्स और हमारे सभी सीनियर जूनियर का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। किस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चों के अंदर जो भाषाई विकास सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर उसका डेवलपमेंट हो जाए, उसका विकास हो जाए, इस पर 3 दिन में चर्चा की। और जो मॉड्यूल हम लोगों को मिला हुआ था, तो आप सबकी तरफ से जो ट्रेनिंग्स थे, सारे TOTs की तरफ से और शाबिर लतीफ़ सर की तरफ से, मैं वरिष्ठ प्रवक्ता सर को ये एश्योरेंस दिलाता हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद यकीनन हम लोग
ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्कूलों में जाकर और बेहतर रिजल्ट और बेहतर आउटपुट इंशाल्लाह इसका आएगा।